कौन करेगा CSIR JRF क्वालिफाई। आज मैं कुछ इस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ कि क्यों कुछ स्टूडेंट्स CSIR JRF बढ़िया रैंक से क्वालिफाई कर जाते हैं और क्यों कुछ लोग 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद भी फेल हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्या कारण होता है, क्या डिफरेंस होता है उन स्टूडेंट में जो सेलेक्ट हो गए और वो स्टूडेंट जो सेलेक्ट नहीं हो पाए। ठीक है, देखो बच्चों, आप सभी लोग जो सिंसियर है, मैं मान के चल रही हूँ, वो कुछ 7-8 महीने बढ़िया से लग के पढ़ते हैं। ठीक है, और सबके सब एग्जामिनेशन में जाते हैं, तो प्रिपरेशन तो आप सबने करी है, किसी ने किसी इंस्टीट्यूट से, किसी ने खुद से, किसी ने किसी बुक को पढ़ के, सबने अपना बेस्ट दिया होता है 7-8 महीनों में। अब अंतर कहाँ पर आता है, बेसिकली कई बार बहुत सारे बच्चे अच्छी से प्रिपरेशन करके जाएंगे, लेकिन वो एग्जामिनेशन हॉल के दिन बैलेंस नहीं कर पाते हैं खुद को। कभी क्या किया उन्होंने, किसी एक सेक्शन पे बहुत सारा समय लगा दिया, कई बार क्या किया किसी क्वेश्चन से ही स्ट्रगल करते रह गए, कई बार उनकी अपनी खुद की कोई एक्सपेक्टेशन उन्होंने सेट करके रखी थी कि पार्ट बी में मेरे को 35 के 35 करने हैं, राइट। या फिर कई बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में शिफ्ट करने में उन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया, या बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे उन्होंने सेलेक्ट कर लिए जो उनका फोर्टे नहीं था। तो मैं आपको बस इतना सा बताना चाह रही हूँ कि आपने 7-8 महीने, जो पिछले 7-8 महीने आप तैयारी के लिए दिए हैं आपने, उसका रिजल्ट आपको ट्रस्ट मी तभी मिलेगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैलेंस्ड अप्रोच अपनाएंगे। अगर आपका टेम्परामेंट पॉजिटिव नहीं है, अगर आपका क्वेश्चन का सिलेक्शन सही नहीं है, अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, अगर आप बाहरी एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी प्रभावित हो जा रहे हो, तो फिर दिक्कत होगी। आपको बहुत बैलेंस रहना होगा एग्जामिनेशन हॉल में, अपने एरिया के क्वेश्चंस ढूंढने होंगे, नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करना होगा, फोकस रहना होगा स्क्रीन के सामने, और खुद से बार बार ये चीज़ कहना होगा कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा है और मेरे जैसे ही हर बच्चा प्रिपेयर करके आए हैं। तो अगर ये क्वेश्चन मेरे को ट्रिकी लग रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, तो हो सकता है किसी से भी ना हो रहा हो। तो ये सोच के आप कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हुआ, आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे आपको 24 घंटे मिले हैं इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के, ऐसे ही 24 घंटे हर बच्चे को मिले हैं। और जैसे आप एक इंसान के तरीके से बिहेव करते हो, आपके इमोशंस होते हैं, आप परेशान होते हो, आप पढ़ते हो, आपको टाइम लगता है मेमोराइज करने में, ये सारी चीज़ें हर एक स्टूडेंट के साथ में होती हैं। तो आप ये मत समझिए कि आपका कंपैरिजन, आपका कंपटीशन आइंस्टाइन से होने जा रहा है, नहीं हो रहा है। हर स्टूडेंट आप ही के तरीके से है। आप अगर खुद को बैलेंस कर लोगे तो आप निकल जाओगे। जो इस प्रेशर में कि बाकी लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी तो कोई तैयारी नहीं है, वो लोग रह जाएंगे। ठीक है, तो आप में से वो स्टूडेंट जिन्होंने प्रिपरेशन के साथ एग्जामिनेशन हॉल में पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन रखा, वो JRF क्वालिफाई करेंगे। जिन्होंने प्रिपरेशन तो करी लेकिन हर समय खुद को क्वेश्चन मार्क से देखते थे, मेरा गड़बड़ तो नहीं है, ये तैयारी नहीं है, वो तैयारी नहीं है, तो वो रह जाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क को हटाइए, खुद पे ट्रस्ट डेवलप करिए, क्वालिफाई करिए। ऑल द बेस्ट।